हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी होंगे ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ इकरा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकरा होम रेमेडीज़। तो डियर पेरेंट्स, आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो आप लोगों को पता चल गया होगा मेरे थंबनेल से। आज हम बात करेंगे बच्चों की खांसी पर, कि बच्चों को खांसी हो जाती है तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे बच्चों की खांसी ठीक हो जाए। घर पर रह कर ही हम अपने बच्चों की खांसी को ठीक कैसे करें, तो हम इस पर बात करेंगे। मैं बहुत ही रिसर्च कर लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छी रेमेडी, जिसको आप घर पर बनाएंगे और आप अपने बच्चों की खांसी को ठीक करेंगे। ठीक है, तो आज हम इस पर बात करेंगे। और आपकी जो प्रॉब्लम है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारे बच्चों को हो गई है, खांसी। ये खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, ये जो बीमारियां हमारे बच्चों को हो जाती है, इस सेंस में ये नहीं कि आपको डॉक्टर के पास भाग जाना चाहिए, ऐसा आपको नहीं करना। आपको क्या करना है, बस आपको घर पर रह कर रेमेडी से ही अपने बच्चों की जो खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, उसको घर पर रह कर ही रेमेडी से ही ठीक करना है, ना कि रंग बिरंगी दवाइयों से नहीं आपने ठीक करना, अपने रेमेडी से ठीक करना है अपने बच्चों को। तो जो मैं रेमेडी रिसर्च करके लेकर आई हूँ, वो रेमेडी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। जब आप अपने बच्चों पर ट्राई करेंगी ये वाली रेमेडी, तो आप खुद कहेंगी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेमेडी बताई है। तो हम बात करते हैं कि बच्चों को खांसी क्यों हो जाती है। बच्चों को खांसी हो जाती है जब बदलते मौसम में हम अपने बच्चों को खुद खिला रहे होते हैं, आइसक्रीम वगैरह खिला रहे होते हैं। बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, ज़िद कर रहे होते हैं, और जो पेरेंट्स होते हैं, हम पेरेंट्स, उनकी हर बात मान रहे होते हैं। ठीक है, तो फिर ज़ाहिर है बच्चे बीमार हो जाते हैं। और बच्चे क्या होता है, फिर बच्चों को कफ, नज़ला, ज़ुकाम, इस किस्म की बीमारी वगैरह लग जाती है। जिस तरह से अब वेदर चेंज हो रहे हैं, तो हमें अपने बच्चों के कपड़ों का ख्याल रखना चाहिए। और सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोग एसी वगैरह का अभी भी यूज़ कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चों के लिए एसी वगैरह का यूज़ कम से कम करें। क्यों ना कि मौसम कुछ इस तरह का है कि इससे आपके बच्चों को ठंड लग जाएगी। ठीक है, और आपके बच्चों को नज़ला, ज़ुकाम, इस तरह की खांसी वगैरह का मसला पेश आ जाएगा। तो आप लोगों ने एसी का जो यूज़ है वो अब नहीं करना, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, क्योंकि इससे ही बच्चों को नज़ला हो रहा है, खांसी हो रही है। तो इसका आपने ख़ास ख़याल रखना है। और बाकी बच्चों को ठंडी चीज़ों वगैरह से, लाइक आइसक्रीम वगैरह से, इस किस्म की चीज़ों से आपने परहेज़ करना है बच्चों को देने से। और बच्चों को जो कफ़ वगैरह हो जाती है, इस वजह से कि बच्चों को डस्ट से भी हो जाती है खांसी वगैरह, कोई वायरल सा इन्फेक्शन होता है, उस वजह से भी हो जाती है, तो इस सेंस में भी हो जाता है। ठीक है, और आपने क्या करें कि बच्चों को खांसी या नज़ला, ज़ुकाम हो गया, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप ये क्या करें, घर पर रहकर रेमेडी से ही अपने बच्चों का इलाज कर लिया करें। क्या होता है कि डॉक्टर के पास जाना रंग बिरंगी दवाइयों से बेहतर है कि आप घर में रहकर रेमेडी से ही बच्चों का इलाज कर लिया करें। रेमेडी काफ़ी अच्छी होती है, इफ़ेक्टिव होती हैं। तो आज जो मैं रेमेडी लेकर आई हूँ, बहुत ही अच्छी रेमेडी है। जब आप यूज़ करेंगी तो आप मुझे खुद कहेंगी कि रेमेडी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बताई है। तो जी, अब हम बहुत बातें हो गई हैं, तो चलते हैं जी रेमेडी की तरफ। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जी अब हम चलते हैं जी वीडियो की तरफ। हाँ, तो आपने क्या करना है, आपने लेना है जी एक अमरूद। आपने लेना है पका हुआ अमरूद, कच्चा अमरूद नहीं लेना, पका हुआ अमरूद लेना है। आपने उसको चूल्हे ऑन करके, चूल्हे की लाइट फ्लेम पर, हल्की आंच पर आपने उसको अच्छी तरह से भून लेना है अमरूद को। ठीक है, चारों तरफ से अच्छी तरह से भून लेना है। ठीक है, भून कर उसको जब वो अच्छी तरह से भून लें, फिर आपने उसको नीचे उतार कर अच्छी तरह से उसके जो छिलका वगैरह है वो ब्लैक सा हो जाएगा, उसको सारा उतार कर, और बच्चों को आपने उसको थोड़ा सा आधा चम्मच आपने अपने बच्चों को देना है। और वो जो बीज वाला हिस्सा होगा वो आप बेशक निकाल दीजिएगा, बाकी आपने अपने बच्चों को देना है। देखिएगा कि इससे आपके बच्चों की जो खांसी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, आपके बच्चों की खांसी, और आपके बच्चों की खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है, जो ये रेमेडी है 6 मंथ से बड़े बच्चों के लिए है, 6 मंथ
سے جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں اس کے لیے یہ ریمیڈی نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے. یہ میں آپ کے ساتھ کلیئر کرتی چلوں، اور دینے کا طریقہ بھی آپ کو پتہ چل گیا کس طرح سے دینا ہے. تو جی یہ تھی میری آج کی ریمیڈی. آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہو تو آپ نے میری ریمیڈی کو ضرور ٹرائی کروانا ہے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں پر. اور جی باقی خیال رکھیے گا اپنا اور اپنے بچوں کا بھی. ملوں گی میں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.